सुप्रभात विद्यार्थियों हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी पाठ का किस प्रकार से पुनरावृत्ति अध्ययन करते हैं इसके विषय में जानेंगे। आज हम पुनरावृत्ति अध्ययन करने की विधि को समझेंगे। विद्यार्थियों, ये पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं। पाठ 8 चतुर्थता पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम इसे दोहरा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, इस पाठ को पढ़ करके हम इसकी कहानी को समझ चुके हैं और इसके जो भी अभ्यास में प्रश्न दिए थे उन सभी प्रश्नों को कर चुके हैं। लगभग पाठ हमें पूरी तरह से समझ में आ गया था। अभी हो सकता है कि हम बहुत सारी बातें भूल गए होंगे, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, पाठ को पढ़ना है। पढ़ करके कहानी को हमें एक बार फिर से स्मरण कर लेना है। कहानी हमें फिर से याद आ जाएगी तो फिर हमें इसे समझ कर पढ़ना है। विद्यार्थियों, सबसे पहले ध्यान दें, पाठ का नाम और उसके लेखक या रचनाकार का नाम आपको मालूम होना चाहिए अच्छी प्रकार से। इसे आपको याद करना पड़ेगा, ये बिना याद किए नहीं आएगा। तो पाठ का नाम और उसके रचनाकार या लेखक के नाम को याद करें। फिर पाठ के परिचय क्रम में बढ़ें। पाठ के परिचय को पढ़ें। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए पाठ के परिचय को पढ़ते समय अपने आप से प्रश्न करें। जैसे पाठ परिचय, प्रस्तुत कथा में पक्षी जगत के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को एक तोते के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पक्षियों की बोलियों में उनकी समझ, स्वामी भक्ति, प्रेम और घृणा के भावों को समझने की शक्ति का इस कथा में वर्णन है। अभी आप सबसे पहले ये पूछो कि अपने आप से प्रश्न करो कि इस दो प्रश्न बन सकते हैं यहां पर, इस कथा में किस बात का वर्णन है या इस कथा में क्या वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत पाठ में या इस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या प्रस्तुत किया है। दो प्रश्न है। प्रश्नों का शाब्दिक उत्तर होगा, जैसे कि पहला प्रश्न था कि इस पाठ के माध्यम से या इस कहानी में क्या वर्णन किया गया है, तो उसका उत्तर होगा कि इस कहानी में पक्षियों की बोली में उनकी समझ, स्वामी भक्ति, प्रेम और घृणा के भावों को समझने की शक्ति का वर्णन किया गया है। ये तो प्रश्न जो था उसका पाठ की कहानी के अनुसार शाब्दिक उत्तर हो गया, शब्द ज्यों के त्यों शब्दों के रूप में उत्तर हो गया। परंतु इसे यदि हम अपने शब्दों में उत्तर लिखना चाहें तो इस पाठ के माध्यम से या इस कथा में क्या वर्णन किया गया, तो इस कथा में पक्षियों की बोली के माध्यम से उनकी समझ, उनकी स्वामी भक्ति, उनके प्रेम या घृणा के भावों को समझने की शक्ति का वर्णन किया गया है। दूसरा प्रश्न था, पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या प्रस्तुत किया है। तो इस पाठ के माध्यम से या इस कथा के माध्यम से लेखक ने पक्षियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को एक तोते के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यानी इस कथा में लेखक ने पक्षियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को एक तोते के माध्यम से प्रस्तुत किया है। विद्यार्थियों, कहानी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अभी हमको पाठ को फिर से पढ़ना और पढ़ करके उन पंक्तियों में निहित प्रश्न को अपने आप से पूछना और उसके उत्तर अपने शब्दों में देना या पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार जो वहां पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उन शब्दों में उत्तर देना, यही हमारे किसी भी पाठ को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रस्तुत विषय सामग्री को पढ़ें, वहां पर जो विषय सामग्री दी है उस विषय सामग्री
कि प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न बना करके आप अपने से प्रश्न पूछें और उत्तर बताएं, या एक एक अनुच्छेद को पढ़ते जाएं, उस अनुच्छेद में जो प्रमुख बातें हैं उन्हें एक बार बोलें और फिर प्रश्न अपने शब्दों में उत्तर लिखें। बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो खेल खेल में रिवीजन हो जाता है। तो इस प्रकार से खेलते हुए आप लोग पाठ को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके पास एक तोता था जो वाचाल भी था और चतुर भी। इसी कारण वह व्यक्ति अपने तोते को बहुत स्नेह करता था। प्रतिदिन जब वह काम पर से लौटता तो तोता उसे तरह तरह की रोचक बातें सुनाकर उसका मन बहला देता तथा उसकी समस्त थकान दूर हो जाती। तो अब यहां पर प्रमुख बातें क्या है? प्रमुख बातें यह है कि बहुत पुराने समय की बात है, किसी गांव में एक निर्धन व्यक्ति था। उसके पास एक तोता था जो बहुत चतुर और वाचाल था। ये मेन बातें हो गई। अब वो तोता क्या करता था? तोता अपने मालिक को रोचक बातें सुनाता था। घर आने पर रोचक बातें सुनाता, जिससे उसका मन बहल जाता और थकान दूर हो जाती थी। अब वो रोचक बातें क्या हो सकती थी? रोचक बातें वो घर की गतिविधियां जो उसने देखी, सुनी, समझी, जानी, वही वो अपने मालिक को बताता रहा होगा। तो इससे क्या होता होगा कि उसे उसके घर में क्या क्या हुआ ये उसे पता चल जाता, और जिन बातों में या जो कुछ भी हो रहा है, जहां पर वो मौजूद नहीं था, वो उनको तोते के माध्यम से सुन और समझ लेता था। ठीक है, तो अभी यहां पर ये अनुच्छेद है। अब यहां अनुच्छेद में आप प्रश्न बना सकते हैं। किस व्यक्ति के पास तोता था? तो निर्धन व्यक्ति के पास तोता था। निर्धन व्यक्ति का तोता कैसा था? निर्धन व्यक्ति का तोता वाचाल और चतुर था। निर्धन व्यक्ति का तोता उसके लिए क्या करता था? तो निर्धन व्यक्ति का तोता उसके लिए रोचक बातें सुना करके उसका मन बहला देता था, जिससे उसकी थकान दूर हो जाती थी आदि। इस प्रकार से आप साधारण तरीके से प्रश्न बना करके अपने से ही प्रश्न पूछें और उनके उत्तर आप स्वयं अपने शब्दों में दें। पाठ बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। पाठ बहुत अच्छे से आपके फिर से जो आप भूल चुके हैं वो सारी बातें फिर से आपके दिमाग में आ जाएंगी, और फिर किसी भी प्रश्न का उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान दें, पाठ में जो कीवर्ड यूज किए गए हैं उनको जरूर आप ध्यान दीजिए। उन उत्तर शब्दों को जरूर पकड़िए। जैसे यहां पर दिया हुआ है, हुआ यूं कि हलवा बहुत स्वादिष्ट बना तथा निर्धन व्यक्ति की पत्नी स्वयं ही सारा हलवा चट कर गई। जब उसका पति घर लौटा तो पूछने से पहले ही झूठ मूठ बोल उठी, देखो जी क्रुद्ध मत होना, आपके लिए जो हलवा रखा था उसे तो बिल्ली खा गई। मैं फिर किसी दिन आपको ताजा गर्म हलवा बनाकर खिला दूंगी। अब यहां पर आपसे प्रश्न किया जाए, इस अनुच्छेद के माध्यम से प्रश्न किया जाए कि हलवा कैसा बना था, तो आप उत्तर दें कि हलवा बहुत बढ़िया बना था, हलवा बहुत अच्छा बना था, हलवा बहुत सुंदर बना था। ठीक, तो हलवा खाने में बहुत अच्छा था आदि। ठीक है, आपके उत्तर गलत नहीं हो सकते हैं। समानार्थी शब्दों के रूप में अभी समानार्थी ज्यों क्यों तो समानार्थी नहीं है, लेकिन आपके जो कहने का भाव है वो कहीं ना कहीं उत्तर से मिलान कर रहा है। तो इस वजह से आपका उत्तर सही हो सकता है। परंतु आपने यहां पर क्या गलती की उत्तर बताते समय? जो कीवर्ड था उसे भूल गए। प्रश्न था हलवा कैसा बना था। हमें जो यहां पाठ में जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है, हुआ यूं कि हलवा बहुत स्वादिष्ट बना। हलवा कैसा बना था? हलवा बहुत स्वादिष्ट बना था। तो यहां पर जो
कीवर्ड है वो क्या है? स्वादिष्ट या बहुत स्वादिष्ट। हम कहें हलवा बहुत अच्छा बना था, हलवा बहुत सुंदर बना था, तो भाव के अनुसार ये उत्तर आपका सही हो सकता है, ये उत्तर हमारा सही हो सकता है, परंतु वो जो कीवर्ड होना चाहिए वो इसमें नहीं है। इसलिए हमें कीवर्डों को भी ध्यान रखना है, जिनकी वजह से, जिनके माध्यम से हमारा उत्तर बिल्कुल अक्षरशः सत्य होगा। ठीक है, और प्रभावशाली उत्तर होगा। सबसे बड़ी बात, हमारा उत्तर प्रभावशाली होगा। तो पाठ को पढ़ते समय कहानी को स्मरण करिए और उसमें आए हुए जो भी कीवर्ड हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए, समझिए, जानिए और स्मरण रखिए। जब भी प्रश्न में पूछा जाता है तो कीवर्डों का प्रयोग जरूर करें। ठीक है, इस प्रकार से आप पाठ को पढ़ें, समझें, स्वयं से प्रश्न करें और अपने ही शब्दों में उत्तर बोलें। तो ऐसा करने से पाठ भली प्रकार आपकी समझ में आ जाएगा। और एक चीज और ध्यान दें, जब भी आपसे यह कहा जाता है कि पुस्तक को पढ़ें, परीक्षा की तैयारी करने के लिए पुस्तक को पढ़ें, तो ध्यान दीजिएगा कि पुस्तक में जो भी जानकारी प्रस्तुत की गई है, प्रत्येक जानकारी को जरूर पढ़ें। क्योंकि जब भी कभी पाठ को पढ़कर उत्तर लिखने की बारी आती है तो वहां पर फिर पुस्तक में या उस पाठ में दी गई एक एक विषय वस्तु, एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए प्रत्येक पंक्ति को, प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से समझकर पढ़ें। ओके, आइए एक चीज और ध्यान दें, हम लोग कभी कभी उत्तर लिखते समय निर्देशों को भूल जाते हैं, निर्देशों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमने प्रश्न देखा और उत्तर लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले निर्देश को ध्यान से पढ़िए। यहां पर देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनकर सही उत्तर लिखिए। सही उत्तर लिखें। करना क्या है? प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद जो वहां विकल्प दिए हैं उन विकल्पों को पढ़ना है, समझना है, और जो उचित विकल्प है उसे ही लिखकर हमें उत्तर बताना। जो उचित विकल्प या सही विकल्प है उसे लिखकर उत्तर बताना। प्रश्न है, निर्धन व्यक्ति कहां रहता था? यहां पर विकल्प दिए हुए हैं, गांव में, शहर में, बाग में, बाजार में। विद्यार्थियों ध्यान से उत्तर लिखें। निर्धन व्यक्ति कहां रहता था? निर्धन व्यक्ति गांव में रहता था। ना वो शहर में रहता था, ना वो बाग में रहता था, ना बाजार में रहता था। वो कहां रहता था? गांव में रहता था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्नों को पढ़ें ध्यान से। पहले, सबसे पहली बात, उसके निर्देश को ध्यान से पढ़ें, फिर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, और वहां पर जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, फिर अपना उत्तर लिखें, टिक लगाएं या बताएं। दूसरा प्रश्न है, हलवा कैसा बना था? इसका उत्तर है, उत्तर विकल्प यहां पर दिया हुआ है, तीखा, नमकीन, स्वादिष्ट, खट्टा। तो इनमें से 4 विकल्प यहां पर दिए हैं। इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प ही उत्तर के लिए सही है, बाकी 3 विकल्प गलत हैं। आपको उस सही विकल्प को पहचानना है और उत्तर लिखना है। तो हलवा कैसा बना था? इसका उत्तर है स्वादिष्ट। एक बात का और ध्यान रखें, प्रश्नों में जो निर्देश दिया होता है, एक शब्द में उत्तर लिखें तो वहां पर एक शब्द में ही उत्तर लिखें। फिर वहां वाक्य ना करें। यदि आपसे कहा गया है पूरे वाक्य में उत्तर लिखें तो फिर एक शब्द में उत्तर ना लिखें, पूरे वाक्य में ही उत्तर लिखें। इसलिए निर्देश को बहुत ध्यान से पढ़ना, समझना बहुत 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 जरूरी है। और निर्देश को पढ़ने के बाद फिर प्रश्न को पढ़ना, प्रश्न को पढ़कर समझना, और यदि विकल्प दिया है तो उनके विकल्पों को ध्यान से समझना, ये भी बहुत जरूरी है। तभी हमारा उत्तर सही हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने पाठ्य पुस्तक को पढ़ें, समझें, दोहराएं और
भविष्य में होने वाली परीक्षाओं की तैयारी करें। इसी के साथ ही आज का यह अध्ययन क्रम यही समाप्त होता है। धन्यवाद।